बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज 25 जून है और आज कुछ आपको नई चीज़ें बताऊँगा। डेली अपडेट्स ही नहीं, आप कुछ स्टेप आगे चलते हैं और दोस्तों को बताता हूँ। सबसे पहले एक दोस्त ने इसके इलाज आराम के हवाले से 4-5 दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, तो मुझे ख्याल है इस पे भी अपडेट दे दूँ और साथ में कि हम क्या बाइंग करते हैं और क्या सेल करते हैं। ये एक ब्लॉक चेन सिस्टम होता है जो कि दुनिया में राइज है और इसको डिजिटल दुनिया में एक सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में एक सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी शख्स किसी भी बैंक के सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है और वो जाके सबको ये करे कि वहाँ से बैंक से पैसे ले ले। ये बड़ा आसान काम है। किसी आप देखते हैं कि आज इंडिया की वेबसाइट हैक हो गई, आज फलानी, लेकिन मैं बीच में थोड़ा भूल गया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है, आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी देखें, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो अगर इसी तरह किसी बैंक के वेबसाइट को हैक कर लिया जाए तो मैं और आप, हमारे तो पैसे ही डूब जाएं। तो उसके लिए पीछे सिक्योरिटी, जैसे आप किसी घर की चोर को रोकने के लिए दीवारें लगाते हैं, मैं सादा अल्फाज में, ये एक दीवारों का सिलसिला लगता है, फिर पूरे किले से भी ज़्यादा। तो ये जो दीवारें लगती हैं इससे सिक्योरिटी कहते हैं और इसको ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं। मैं एक सादा सी मिसाल आपको ऐसे दूँ, अगर ये ब्लॉकचेन सिस्टम हमारे इदारों में लग जाए, कंप्यूटराइज हो जाए और इदारों में ये लग जाए, तो आप यकीन करें 100 रुपये की चोरी ना हो, 1 रुपये की करप्शन बंद हो जाए। बिल्कुल सादा सी बात है। तो इसी तरह हमारे अकाउंट्स इन पे हैं, हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं खुद ही अपने आईडी से, वहाँ से कोई हैक नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात होते हैं कभी कभी इसमें भी बहुत बड़े गैप आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी सिक्योरिटी दीवारें होती है। शुरू में जैसे BTC ने बनी थी तो इसको एक जापान के हैकर ने हैक किया था और तकरीबन 7 लाख BTC हैक किए थे जो अभी तक गायब हैं। दुनिया में तकरीबन 21 लाख बिटकॉइन है और जिनमें से 7 लाख BTC तो गायब है, उनका पता ही नहीं है, और 7 लाख BTC जो है वो हैक हो गए थे। टोटल 14 लाख BTC जो हैं वो काम कर रहे हैं हैक होने वालों समेत। तो कहने का मकसद है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इन पे भी अटैक हुआ, लेकिन अब तो खैर ये बहुत स्ट्रांग हो गया। इसके अलावा आप मास्टर कंप्यूटर आने वाले हैं, जो अभी हम कंप्यूटर चला रहे हैं ना, इससे तकरीबन उसकी 100 गुना ज़्यादा स्पीड होगी। उसका मतलब ये होगा पलक झपके में टप टप ऐसे चलेंगे कंप्यूटर, और उसके लिए मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो आपको बताने का मकसद ये है, कोई आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके उलमा आपसे सवाल करते हैं कि भाई हलाल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको पता हो आप किस में कर रहे हैं, किस में आप क्या ख़रीद रहे हैं। तो ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम है, सिक्योरिटी है, और इसको फिर दुनिया में रखा जाता है बेचने के लिए। ये जहाँ लोग उसको फ़ायदे उठाते हैं वहाँ इसको बेचा जाता है, इसके ब्लॉक बनते हैं। अब माइन का मतलब ये होता है मादनियात, यानी आपने पहाड़ से एक मादनियात निकालते हैं, जैसे पहाड़ों से सोपस्टोन निकलता है, फेल्सपायर निकलता है, और ये फर्टिलाइज़र निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, फास्फेट निकलती है, तो ये पहाड़ों से निकलती है। लेकिन इसी तरह माइनिंग भी आप ब्लॉकचेन बनाते हैं और ये वहाँ से बनती है। अब ये ब्लॉक बनते हैं हैश से, इसको हैश दिया जाता है, उससे ये ब्लॉकचेन बनते हैं। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब हैश आग को कहते हैं। अब ये हैश जो है ये जनरेट करते हैं आपके कंप्यूटर। अब नॉर्मल कंप्यूटर हैश नहीं बनाता है, तो वो इतनी थोड़ी है कि वो 100 साल लगा रहे तो तब जाके एक BTC बने। BTC को इतनी ज़्यादा हैश चाहिए होती है। लेकिन इसके लिए अब पहले अब चाइना में, पूरी दुनिया में, पहले तो अमेरिका में थे, अब चाइना में A6 माइनर बने हुए हैं। अब आज चाइना पूरी दुनिया को A6 माइनर दे रहा है, जो 3, 4, 5 या 7 कंप्यूटर की आप समझें बिजली एक कंप्यूटर लेता है और वो चलता है और वो हैश बनाता है। तो वो मिसाल है, आप जैसे अभी माइनर आ गया है एवलॉन का 991 या इस तरह का मॉडल है, मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी, अभी 8-10 लाख रुपए का है। आप वो अगर इंस्टॉल करके आप घर में लगा लें तो तकरीबन 3.5 साल के बाद एक BTC बनेगा। तो कहने का मकसद ये है, वो माइनिंग है। कुछ लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ माइनिंग के काम में कर रहे हैं। सारी गुफ्तगू का लबे लुबाब ये है कि आप उन माइनिंग की जितनी चीज़ें हैं उनको रखें, और इस तरह लोग जो है वो अपने पैसे, आप मतलब किसी आलम के पास जाएं, वो आपसे सवाल करें कि आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप कहें जी मैं
माइनिंग कर रहा हूँ, मादनियात के काम में कर रहा हूँ। इसमें अब हलाल और हराम की जहाँ तक बात है, जैसे आप बैंक में मैं पैसे रखता हूँ तो करंट अकाउंट में रखूँगा तो वो हलाल है, लेकिन मैं उसको सेविंग अकाउंट में रखूँगा उस पर सूद आएगा मेरे लिए तो वो हराम है। सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर मैं अपने पैसों को उठा के BTC में स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ तो वो जो है हलाल है, लेकिन वहीं पे मैं मार्जिन ट्रेडिंग करता हूँ। मार्जिन का मतलब है उनसे सूद लेना। जब हम सूद लेंगे वो मुझे आपको किसी आलम से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वो हराम है। इसी तरह उसमें एक फ्यूचर ट्रेड है। फ्यूचर ट्रेड अगर आप लेंगे लिक्विडेशन करके तो वो बज़ात ख़ुद तो हराम नहीं है, लेकिन उसका जो अमल है वो इसलिए हराम है कि वो मेरे ख्याल है जुए में आती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, वो भी जायज़ नहीं है। आपके पास 1 रुपये, आप मार्केट से 19 रुपये लेते हैं और आप 20 रुपये की चीज़ ले लेते हैं। अब 19 रुपये ख़रीदने तो बड़े आसान है मार्केट से, लेकिन 1 के 19 तो आप लिए, लेकिन जब वो नुकसान होगा तब भी 1 के 19 जाएंगे। तो ये अगर वो आपको 20 रुपये दें, 19 रुपये, 1 रुपये आपका 19, ये पकड़ो 20 रुपये की आप लेवरेज लेके 20x चीज़ ले लो, कोई बात नहीं। वो आपके पैसे जब कटें तो कहें जी सर आपके पैसे कट गए हैं, तो अब आप जब दोबारा कमाएं हमारे पैसों से हमें वापस कर देना, फिर तो खैर है। लेकिन ऐसे नहीं होता। अब 20 रुपये की चीज़ है, जैसे वो 19 पे आई, क्योंकि आपका 1 रुपया था, वो नुकसान हो गया, तो 19 पे जैसे आएगी वो आपका लिक्विड अकाउंट वॉश कर देंगे। एक्सचेंज वाले कहेंगे सॉरी अब आपका कुछ भी नहीं है, और आप बिल्कुल फ़ारग हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ स्पॉट ट्रेडिंग है, वो आपके अपने पैसों की। आप BTC ख़रीदते हैं, आप ये जितने टोकनों के मैं नाम लेता रहता हूँ, आप ये ख़रीदते हैं, इनमें से कोई भी ले लें, आप ख़रीद लें, वो ऊपर जाए नीचे जाए। मसलन आपने एक चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी, जैसे मिसाल है आप BTC ख़रीद लेते हैं, इस वक्त सामने आपकी ऑक्सी इन्फिनिटी चल रही है। आज के बुलेटिन में मैं बजाय तबसरे करने के इस बारे में आपको बता रहा हूँ, ये ऑक्सी इन्फिनिटी एक गेम ही टोकन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेम इस वक्त ऑक्सी इन्फिनिटी की खेली जाती है। ये इस वक्त चल रही है 17 की। अभी आप ख़रीद लें, कल इसकी कीमत 7 हो या 100 रुपया हो, आपकी एक आपके पास पड़ी रहेगी। मतलब ये आपने एक मकान ख़रीदा है 10 लाख का, तो वो 10 लाख का आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। अब उसकी कीमत 1 करोड़ हो तब भी, या 1 रुपया हो तब भी, वो मकान आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये है हक हलाल की स्पॉट ट्रेडिंग, जिसके लिए मैं आपको कन्विंस करता हूँ, ये कहता हूँ। तो आज का बुलेटिन अपडेट्स देनी थी। अपडेट्स यही है, अब शॉर्ट ही करता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होकर ऊपर ही खड़ी हुई है। जिसने कुछ ख़रीदना है तो उनसे मेरी गुजारिश है कल तक का वेट करें। कल दोपहर में आप ख़रीदें, इंशाल्लाह मंडे अच्छा लगेगा, कन्फर्म अच्छा होता है। और बाज़-औक़ात नहीं भी होता, मार्केट है ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अब ये देखें रेड कैंडल बनी है लाइट क्वीन की, ये भी नीचे आ गया तकरीबन 54 पे। तो ये 50 तक आ जाए तो और अच्छा है, तो फिर ये दोबारा 55 तक जाएगा तो आपको 5 रुपये मिल जाएंगे। अब आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर $50 है तो $5 बन जाएंगे, अगर आपकी $500 है आपके $10 बन जाएंगे, $50 बन जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की। ये लाइट क्वीन मैंने ख़ुद 223 रुपये का ख़रीदा था, आप हिसाब लगा लें ये 37 पे भी आया है। वक्त की बात है, मार्केट बिल्कुल नीचे है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है ये टाइम है। आल्ट क्वीन इनको कहते हैं, ये BTC के अलावा सारी क्वीन को आल्ट क्वीन कहते हैं। अब ये 1 रुपये 43 पैसे आया था, ये आज मैंने 6 दिन हुए चैनल के आपके सामने, तो ये 1 रुपये 43 रुपये से आया था, आज ये 2 रुपये 43 पैसे है। इसका मतलब है जिसने 1 रुपये $1343 जिसने इन्वेस्ट किए थे, आज उसके $2343 बन गए। दैट्स मीन उसने $1300 के साथ $1000 प्रॉफिट कमा लिया। $1000 का मतलब है 2 लाख रुपये, यानी जिसने 2,60,000 रुपया आज से 4 दिन पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी, आज उसका 1 लाख ऊपर बढ़, 2 लाख और उसके साथ बढ़ गया, आज वो 4,60,000 रुपये पहुँच गया। ये अड़ा इसने बिल्कुल नहीं चला। $2.94 का, ये $2.94 का मैंने बेचा है 97 का। आज ये देख लें कितने पे आया हुआ है, ये नहीं चला है। अब कल ने जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उससे मेरी गुजारिश है इस पे इन्वेस्टमेंट कर। नई बुलेटिन में कल अपडेट दूंगा और ताज़ा तरीन दूंगा और मज़ीद तफसीलात है।